प्रोग्राम में खुशामदीद। इरादा तो हमारा ये था कि 8 टीमों में बात करेंगे, लेकिन इतना कुछ है बात करने को तमाम टीमों पे, तो लेट्स आई थिंक फोकस ऑन ग्रुप ए फॉर टुडे एपिसोड। इंशाल्लाह पे ग्रुप बी पे कल आएंगे और पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया मैच 23 फरवरी को होना है और इंडिया का स्क्वाड आपको पता है अनाउंस हो चुका है। दे मेड 2 चेंजेस। जसप्रीत बुमराह अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर अस कि वो नहीं खेल रहे, उनकी जगह हर्षित राणा आ गए। इसी तरह जायसवाल को ट्रेवलिंग रिजर्व में डालकर वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने 5 T20 में 14 विकेटें हासिल की थी उनको भारत ने शामिल किया। नाउ फैसल डेफिनेटली मदर ऑफ ऑल मैचेस हम कहते हैं हमेशा, और पाकिस्तान का तो मैच ही सेकंड इंडिया से है, तो लॉट टू टॉक अबाउट दिस मैच। बट फर्स्ट अबाउट द इंडियन स्क्वाड इन फॉर्म, दे बीट इंग्लैंड, बट थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वहाँ भी रहा, बॉर्डर का ट्रॉफी हारे, अपने मुल्क में हारे, बट ऑन पेपर on Dubai conditions this side have everything except Jasprit Bumrah presence. How crucial to not have Jasprit Bumrah in the Indian team, और मुझे लगता है कि अगली टीमों के लिए मेंटली एक बड़ा रिलैक्सेशन हो गया, बिकॉज ही समवन जिसको विकेट का पता नहीं होता, कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ अ सुपरस्टार। There is no doubt कि जसप्रीत बुमराह के बगैर एक गन प्लेयर हैं, एक मैच विनर हैं, और नॉट जस्ट इन ओडीआई क्रिकेट, आप देखें सारे फॉर्मेट में वो अडॉप्ट करते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स फॉर इंडिया। उसका बड़ा इंपैक्ट होगा और ऑब्वियसली 23 फरवरी को जो मैच होना है उसमें बहुत हमारे लिए बेहतर होगा कि बुमराह नहीं होंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम बुमराह दे हैव अ कंप्लीट साइड। और देखें वहाँ की कंडीशंस में, दुबई की कंडीशंस में अगेन मैं कहूँगा कि स्पिनर्स आर गोइंग टू प्ले द क्रूशियल रोल, और अगर इनके पास शामी आ गए हैं तो वो अर्शदीप के साथ शामी जो है वो अच्छा कवर करेंगे। स्क्वाड जी आपके सामने, मैं फैसल आपके लिए पढ़ भी देता हूं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, जायसवाल अब ट्रेवलिंग रिजर्व में जा चुके हैं, केएल राहुल, ऋषभ पंत, उसके बाद हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ऑलराउंडर्स उनके पास देखिए जी। बॉलर्स में उनके पास कुलदीप यादव, देन शामी, देन दे हैव अर्शदीप, देन दे हैव मोहम्मद सिराज। तो दे कवर्ड ऑल बेसिस एक्सेप्ट वो जो प्रेजेंस है ना सिर्फ बुमराह की। तो आपने देखा कि साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप में ऑन कोर्स टू विन देयर फर्स्ट टाइटल, बट हियर कम्स जसप्रीत बुमराह फैक्टर, उनका प्रेशर, उनका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट। सो आपको लगता है फैसल के जिस तरह रोहित शर्मा अंडर प्रेशर रहे, रिसेंटली सेंचुरी जरूर बनाई बट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारे न्यूजीलैंड, विराट कोहली नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्टैंडर्ड्स, सो वहाँ भी क्रिटिसिज्म वगैरह हुआ। बट अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में जब मैच खेलते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश पहला और फिर पाकिस्तान के खिलाफ, आपको लगता है ये इंडियन टीम जितनी ऑन पेपर अच्छी लग रही है, क्या ये साइकोलॉजिकली खुद भी उतने स्ट्रांग है इस वक्त जितना क्रिटिसिज्म वहाँ भी हो रहा है? मुझे लगता है इंडिया की टीम अभी अगर ऑस्ट्रेलिया को के साथ अगर किसी को सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग टीम देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंडिया की टीम है। और उसकी वजह एक है ना, उसकी वजह ये है कि आप स्ट्रांग उस वक्त होते हो जब आप अपनी गलतियों को समझने के लिए तैयार होते हो। इंडियन टीम के 2 बड़े हिस्ट्री के सबसे 2 बड़े प्लेयर्स वापस डोमेस्टिक में जाके अगर वो तो आई थिंक साइकोलॉजिकली इनसे स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता, बिकॉज़ दे आर वेल प्रिपेयर्ड। एंड आल्सो वन मोर पॉइंट कि आपने कहा कि इंडिया की टीम अंडर प्रेशर होगी, नहीं होगी, बिकॉज वो टेस्ट मैचेस में हारे हैं, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं आ रहे, वो T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। वो पिछले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में फाइनल में खेल के आ रहे हैं, एक मैच नहीं आ रहा था उन्होंने, सो दे विल नॉट बी अंडर प्रेशर। एंड द रीजन, लेकिन वहां पे जो फैसल मैचेस लिए गए, जैसे इस बार जब टीम उतरी तो इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जी उनके जो पर्सनल हेयर ड्रेसर हैं, उनके जो पर्सनल स्टाफ होता है, उनकी जो बेगमात है, थोड़ा सा ना वहाँ भी प्रेशर आया। बीसीसीआई ने थोड़े से सख्त मेजर्स लिए कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए। आपको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया, दे नॉट ऑप्टेड टू प्ले, दे वर फोर्स्ड एंड ऑर्डर टू प्ले कि अपनी फॉर्म फिटनेस को जाके रीगेन करें। तो मेरा वो पॉइंट है कि वो जो माहौल होगा, थोड़ा सा गौतम गंभीर के ऊपर भी प्रेशर आया हुआ है कि न्यूजीलैंड से आप 3-0 से हार गए, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी लिटरली 4-1 होता लेकिन 3-2 हो गया, एक मैच में 3-1 हो गया, बारिश हो गई। तो आप को लगता नहीं है कि वहाँ भी वो प्रेशर डिस्पाइट देयर रीसेंट विन अगेंस्ट इंग्लैंड कहीं ना कहीं मौजूद है, और वो एक डेस्परेशन कह लीजिए। आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि वो एक टूर्नामेंट जीत गए, बट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं फिर भी वहाँ पर। लेकिन सर वो देखें एक्सपेक्टेशन तो होंगी ऑब्वियसली, पाकिस्तान इंडिया गेम होगा या आईसीसी टूर्नामेंट होगा तो जो क्रिकेट की क्रिकेट अभी जो क्रिकेट चल रहा है उसकी जो सबसे बड़ी टीम है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली टीम है, उस पर प्रेशर होगा। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि दे हैव ऑल द प्लेयर्स टू कोप अप विद दैट प्रेशर। आपके पास रोहित शर्मा जैसा कप्तान है, और देखें ये कप्तान जो है ना रोहित शर्मा, हमारे यहाँ देखें फर्क क्या है, ये कप्तान वो कप्तान है देखता है कि मुझे टीम को जिताना कैसे है, उसकी किसी से दोस्ती नहीं है, रोहित शर्मा की किसी से दोस्ती नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है कि आपके अगर बाबर कप्तान होंगे तो उनके साथ 2-3 प्लेयर लगे हुए ही होंगे, सही है। अबरार को आपने पिछले वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया क्योंकि उस वक्त बाबर थे और उस वक्त सिर्फ आपने उनके ही जो दोस्त थे लेग स्पिनर उनको ही खेलना था,
सही है। सो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को इसलिए एडवांटेज जाता है कि इंडिया का जो कप्तान है वो अपनी टीम के लिए खेलता है, और वो अभी जो रिसेंटली हारे हैं वो लॉन्गर फॉर्मेट में हारे हैं, वो शॉर्टर फॉर्मेट में कुछ नहीं हारे। T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है, उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को जाके T20 के 5 T20 सीरीज में हराया है, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड को ना सिर्फ T20 में, ODIs में भी उन्होंने बहुत बुरे तरीके से हराया है। सो दिस टीम इज इन फॉर्म इन व्हाइट बॉल क्रिकेट एंड दे आर द साइड हु हैंडल द प्रेशर द बेस्ट। मुझे नहीं लगता कि उन पे कोई ऐसा प्रेशर होगा। और ये जो बाकी चीजें आपने कही उसका हो सकता है, देखिए एक बड़ा बोर्ड है, उसको अपने प्लेयर्स को कंट्रोल करने का एक प्रोसेस है जो उन्होंने किया। देयर बोर्ड इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। यू कैन नॉट मेक बाबर टू गो एंड प्ले डोमेस्टिक, यू कैन नॉट डू इट डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लॉन्गर फॉर्मेट में नहीं करे। आपका बोर्ड नहीं कर पा रहा, जो नहीं होना चाहिए। आपके बोर्ड में भी इतनी पावर होनी चाहिए कि वो प्लेयर्स को कहे कि गो, अगर आपने टेस्ट क्रिकेट से एक मैच से हटाया, उसके बाद आपकी टीम की परफॉर्मेंस सही हुई, आप वापस किस बेसिस पे लाए उसको, और जब आप वापस लाए उसके बाद आप 5 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीते हो। क्योंकि बाबर की अगर आप टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, आप सेकंड टेस्ट मैच में वो लेग स्लिप में खड़े थे, आप पूरे मैच में सिर्फ उनकी फील्डिंग देख लें, ही वाज़न्ट देयर इन द ग्राउंड, इतनी बुरी फील्डिंग की है उन्होंने। बट यू विल नॉट सी दिस काइंड ऑफ स्टफ फ्रॉम इंडिया। अगर विराट कोहली का टेस्ट मैच बुरा भी जा रहा है, आप फील्डिंग में उसको देखें पूरी एफर्ट मार रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये वो व्हेन यू प्ले क्रिकेट यू गेट टू नो कि बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप अपने आप को आप कितने बड़े प्लेयर हो वो मैटर नहीं करता ऑन अ गिवन डे, आप कितना खुद को अप्लाई करते हो मैटर करता है। आई थिंक इंडियन टीम अप्लाइज देमसेल्व्स वेरी वेल गिवन एनी गिवन प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट। चलिए जी, इंडियन टीम के ऊपर बहरहाल व्हाइट बॉल क्रिकेट उनका अच्छा जा रहा है, लेकिन जो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ पिछले 3 महीने से क्रिटिसिज्म रहा, बड़े वहाँ पे एक्शंस लिए गए, लगता है ऐसे जैसे एक ना स्क्रूटनी सी हुई वहाँ पर, जिसके बाद अब ये एक मेजर इवेंट में उतरे तो लगता है कि थोड़ा सा एक टेस्टिंग पॉइंट। बिल्कुल, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ग्रुप ए में जी बांग्लादेश भी मौजूद है, एक ऐसी टीम जिसको देख के लग रहा है कि ये भी चैंपियंस ट्रॉफी में आ गए हैं, क्योंकि श्रीलंका या वेस्ट इंडीज हमें दिखाई नहीं दे रहे, बट यस दे आर हियर। और अब शाकिब अल हसन नहीं है, बहुत बड़े नाम नहीं है, बट स्टिल उनका जो मैच है वो कहते हैं ना आप किसी की पार्टी खराब कर सकते हो। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश खुद कोई आप बांग्लादेश और अफगानिस्तान को बिल्कुल हल्का ना लें, दे आर अ गुड साइड। यस, इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।